हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कन्वर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 3.1 को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपनी क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आप इस बुक के बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से और भी एक्सरसाइज की वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनका हमें रीज़न बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो 1542 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो वंस डिजिट है इसका वो 2 है। ठीक है, और जिसका वंस डिजिट 2, 3, 7 और 8 ये होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो जिसका फर्स्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपके पास, ठीक है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए। ठीक है, और 0 भी आपको इवन टाइम होनी चाहिए। ठीक है, और टाइम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 या तो 2 बार हो या 4 बार हो या 6 बार हो। ठीक है, तो ये तो कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताई है कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या कंडीशंस होती है, या तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, या फिर इवन टाइम्स 0 हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। इसमें लास्ट डिजिट 2 है, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने इसका रीज़न लिखा है कि दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विथ 2। मतलब ये 2 से एंड हो रहा है। ठीक है, वेर इज द स्क्वायर नंबर एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9। मतलब स्क्वायर जो नंबर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से ही जो है एंड होता है, जबकि ये 2 से एंड हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ऑड टाइम जीरोज हैं। यहाँ पर जीरो कितनी है? 5। ठीक है, काउंट कर लो आप, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब यहाँ पर ऑड टाइम जीरो है। ठीक है, 5 एक ऑड नंबर है, 5 टाइम जीरो है, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने बताया था ना कि अगर 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, इतनी बार जीरो होती हैं तभी परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 बार होती है ना जीरो, तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 1 भी ऑड है। तो मैंने रीजन लिखा है, इट इज़ आल्सो नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज। मतलब इसमें ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज हैं, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वेर इज द स्क्वायर नंबर कंसिस्ट इवन नंबर ऑफ जीरोज। मतलब जो स्क्वायर नंबर होता है अगर उसमें जीरो होती है तो फिर इवन में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और नेगेटिव नंबर का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, इसका एक अलग आंसर है। सो मैंने लिख दिया, इट इज़ आल्सो नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी कि हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, तीनों में ही अलग अलग रीजन्स है। ठीक है, अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो जीरो आ रही है वो ऑड टाइम आ रही है। ठीक है, 3 जीरो हैं इसमें। ठीक है, 4 होती तो परफेक्ट स्क्वायर होता, या फिर 2 होती तो भी परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, तो इसका भी वही रीज़न है, इट आल्सो नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज। मतलब इसमें ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 7 है। ठीक है ना, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7 है, और 7 क्या है? वो स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर नंबर सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, इसमें लास्ट डिजिट 2 है, सो ठीक है। अच्छा, ये तो सेकंड क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको। ठीक है, यहाँ तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर्स, ठीक है, बिना इनका स्क्वायर फाइंड किए आपको बताना है कि यूनिट डिजिट, इनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, मतलब इनका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है, बट आपको स्क्वायर फाइंड नहीं करना। तो देखो ये जो पहला डिजिट है ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 4, ठीक है, तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 2 इज 4, मतलब यूनिट डिजिट 2 है, इसका स्क्वायर 4 है। सो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, मतलब इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी 4 ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सेकंड 9317, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, और 49 में यूनिट डिजिट होता है 9, ठीक है, तो यानी कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी 9 होगा। तो मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 7, यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है। सो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो 9 ही आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। बस सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके आपको पता लग जाएगा कि इस नंबर का स्क्वायर जो है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पर 285 है, 85 में 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का यूनिट डिजिट 5 होता है, ठीक है। सो इस पूरे नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। बाकी का मैंने लिख रखा है, लिख लेना। नेक्स्ट है ये वाला नंबर, इसमें यूनिट डिजिट 6 है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है और 36 में यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करोगे तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है। इसमें भी यूनिट 9 है, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा और 81 में यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है। तो इस पूरे का स्क्वायर करोगे तब भी आपका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, ठीक है। सो मैंने लिख दिया है 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, सो यूनिट डिजिट इज 1, मतलब 81 का 1 है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है आपका विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, मतलब इनको ऐड नहीं करना है और फिर भी आपको इनका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। आपको ये नंबर काउंट करने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके 6 नंबर है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कर लो, 36 होता है, तो यही 36 ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखो इन सबको काउंट कर लिया, ये 6 नंबर थे, तो टोटल नंबर 6 है, सो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, तो इनका सम जो है 36 आ जाएगा। इनको काउंट करेंगे कितने नंबर है ये टोटल 11 नंबर्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो मैंने लिखा है टोटल नंबर 11 है, सो 11 का स्क्वायर इक्वल 121 और इनका सम भी 121 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझे, देखो कि बाकी के क्वेश्चन में जो 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 + 3 + 5 ऐसे, ठीक है, देख लो 1 2 में, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें 11 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना है। ये नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मैंने लिखा है टोटल ऑड नंबर्स 1 to 9, 1 to 29, यानी कि 1 से लेके 29 तक तो होते हैं 15, ठीक है, आप काउंट कर लेना। और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 से लेके 10 तक तो है ही नहीं है, 11 से स्टार्ट है, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक जो नंबर हैं उनमें ऑड नंबर होते हैं आपके 5, ठीक है। तो मैंने लिखा है ऑड नंबर्स 1 to 10, मतलब 1 to 10 ऑड नंबर्स होते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। और मतलब 1 से लेके 10 तक में आपके 5 ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, लेकिन 1 से लेके और 29 तक आपके 15 ऑड नंबर है, ठीक है। 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, ठीक है ना। ये 225 में से 25 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपके नंबर आ जाएंगे 200, ठीक है। तो यानी कि इन सब का सम जो है वो 200 होगा। क्लियर? नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन ये वह है, ठीक है। ये 13 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से लेके 12 तक इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये पता करना है कि 1 से लेके और 23 तक कितने ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो टोटल ऑड नंबर्स 1 to 23, 1 से लेकर 23 तक होते हैं 12 ऑड नंबर्स, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, ठीक है। लेकिन 1 से लेकर 12 तक, ठीक है,
जो है आपके 6 नंबर है और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, ठीक है। और 144 में से 36 को माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका जो सम है वो आ जाएगा 108, ठीक है ना। ऐसे निकालना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। कैटेगराइज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू वेदर देयर स्क्वायर्स आर इवन और ऑड। मतलब इनका स्क्वायर्स एक इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो देखो ये सारे ही, पहले तो ये देखो वन क्या है, वन है ऑड, तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। 7 क्या है, देखो पहला डिजिट ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। इसका पहला डिजिट 4 है मतलब इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा। इसका पहला डिजिट 8 है, 8 का स्क्वायर भी क्या होगा, इवन ही होगा। तो इसमें ये लिखना है, ठीक है, कि स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 एक ऑड नंबर है तो इस पूरे का स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगा। यहाँ पर 7 है तो यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज ऑड, मतलब 7 एक ऑड नंबर है, ठीक है। सो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर 4 इवन नंबर है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर ही आएगा। यहाँ पे 8 है, 8 जो है एक इवन नंबर है और इसका स्क्वायर करोगे तो भी आपको इवन नंबर ही मिलेगा। यहाँ पर 3 है, 3 एक ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 4 कंप्लीट है, ज़्यादा हार्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर्स नंबर, ठीक है, स्क्वायर नंबर एज द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। मतलब इनको एक्सप्रेस करना है 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि दो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, एक तो x है, दूसरा x प्लस 1 है, ठीक है। अब x प्लस 1 मतलब इन दोनों को सम कर दो, x प्लस 1 इक्वल टू आपका क्वेश्चन 441, ठीक है। x और x ऐड कर लेंगे 2x हो जाएगा, ये 1 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 441 माइनस 1 यानी कि 440, ठीक है। 2x इक्वल टू 440, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में जाएगा, ठीक है। 2 से 8 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 220, ठीक है। x की वैल्यू 220 आ गई और x प्लस 1 की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 221 आ जाएगी, ठीक है। तो 220 और 221, ठीक है, ये दोनों आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। सिंपल है, ठीक है। सारे ऐसे ही हैं जैसे ये है 289, ठीक है। तो हमने 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स x और x प्लस 1 में लेना है। तो x प्लस x पर बल x इक्वल टू 289, ठीक है। x और x ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 1 जो है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 288 आ जाएगा। फिर 2x इक्वल टू 288 है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 144, x की वैल्यू 144 आ गई, x प्लस 1 की वैल्यू 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 145 आ जाएगी, ठीक है। तो नंबर जो है आपके 144 और 145 हो जाएंगे, बस ये आंसर है। सारे क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन है तो x इसको भी ऐसे लिख दो, x प्लस 1 इक्वल टू ये नंबर, ठीक है। x और x ऐड कर लेंगे 2x हो जाएंगे और 1 आपके इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा सब्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 4225 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 4224 ये आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 भी कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, डिवाइड में, तो डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और x प्लस 1 की वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे तो 12 क्या बन जाएगा 13, ये दोनों x वैल्यू आ गई। सो नंबर्स आपके ये हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ऐसा आ जाएगा आपका। सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही हैं। देखो x प्लस 1 इक्वल टू दिस, ठीक है, x और x 2x, वही 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, 2 से डिवाइड लग जाएगा तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो ये x प्लस 1 की वैल्यू आ गई, तो ये 2 नंबर्स हो गए, ठीक है, सेम आंसर है। नेक्स्ट है आपका फाइंड हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर लाई बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। मतलब इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कितने हैं, ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी आसान है, सारी एक्सरसाइज आसान है। देखो आप, हमें नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं इनके बिटवीन, ठीक है ना।
तो देखो जो बड़ा है जैसे 7 और 8 है तो 8 बड़ा है, ठीक है ना। तो 8 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस कर दो। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में से माइनस कर देंगे 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 64 में से 49 माइनस करेंगे तो आएगा 15 और 15 में से एक और माइनस करना है तो 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये -1 क्यों है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि 3 बच्चे हैं, ये 3 नंबर से 3 और जैसे मैं पूछूँ 3 और 8 के बीच में कितने नंबर से, तो 3 और 8 के बीच में कितने नंबर से, तो आप 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में 5 नहीं है इनके बीच में, क्यों? क्योंकि आप काउंट कर लो, एक तो 4 है ना, एक 5 है, एक 6 है और एक 7 है, ये 4 ही है इनके बीच में, ठीक है। अगर हम वैसे देखें तो इनके बीच में तो ये 4 ही है ना, 4 5 6 7 8 तो ये खुद ही है। तो कहने का मतलब कि अगर हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा तो 5 आ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में तो 4 ही हैं, ठीक है। तो इसलिए 5 में से 1 घटाते हैं तब जाके 4 आते हैं, समझ में आ गया। इसलिए हम इन दोनों का स्क्वायर करके जो रिजल्ट निकाल रहे हैं ना 50 नंबर्स, उसमें दोबारा 1 घटाना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने ये -1 किया है। तो 14 नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स इनके बीच में होंगे, ठीक है। बाकी के और भी क्वेश्चन है, ये भी सेम है। 11 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है और -1 तो करना है, तो 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और ब्रैकेट लगा के -1, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 121 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 आएगा और -1 करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। ऐसे ये है 15 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, ठीक है। 15 स्क्वायर 225 होता है, 14 का 196 होता है, 225 में से 196 को माइनस करेंगे 29 होता है, 25 में एक करेंगे तो 28 नंबर्स आपका आंसर है। ऐसे ही आपके इधर है 22 में से 21 घटाना है, 22 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो, ठीक है, 22 का स्क्वायर ये होता है, 21 का ये होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43, 43 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 नॉन स्क्वायर जो है नेचुरल नंबर्स इनके बिटवीन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कैन स्क्वायर ऑफ द दिस नंबर, यानी इस नंबर का स्क्वायर ये होगा क्या, जस्टिफाई करना आंसर को, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 4 जस्टिफाई फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 391 को हम लिख देंगे 400 - 9, ठीक है। 391 को 400 - 9 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर, ठीक है, -2ab + b स्क्वायर। तो a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस का 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, 2ab को करेंगे ये आ जाएगा, b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये आ जाएगा, फिर 81 ऐड कर लेंगे ये आ जाएगा, मतलब कि 391 का स्क्वायर जो है आपका ये आ गया, ठीक है ना। तो जस्टिफाई हो गया कि स्क्वायर ऑफ 391 इज नॉट दिस, ये नहीं है, ठीक है ना, ये जस्टिफाई हो गया क्योंकि स्क्वायर ऑफ 391 इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर्स, मतलब हमें स्क्वायर्स फाइंड नहीं करना और इवेल्युएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जैसे 49 का स्क्वायर -1 है तो 49 का स्क्वायर निकाल के सब्ट्रैक्ट नहीं करना 1, ठीक है। हमें इसको फॉर्मूले से करना है, एक आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर = a + b ब्रैकेट क्लोज a - b। इस आइडेंटिटी से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 ये दोनों सेम है, इसी आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। हमें दे रखा था 49 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो हमने इस पे तो स्क्वायर ऑलरेडी था, इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 49 पे भी है, इस पे भी है। अब ये बन गया आपका a का स्क्वायर और ये बन गया आपका b का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लग जाएगी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बराबर ये होता है +b और a - b, ठीक है। यानी कि एक बार इनको ऐड कर दो और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 49 और b की वैल्यू 1, ठीक है। a की जगह a की वैल्यू पुट की 49 + 1 और 49 - 1, ठीक है। 49 + 1 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 49 - 1 करेंगे तो 48 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
मतलब आपको जो दे रखा है ना उसको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बस बात ख़त्म। ठीक है, एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और जो आया उनको मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, बच्चे ने लगा रखा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। ठीक है, एक बार ऐड कर दो इनको, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें करना है 191 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 15। एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार इनको माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा। 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेम आपका ये भी क्वेश्चन है सी सब। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके ए की वैल्यू हो गई, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई, है ना 58। एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। ऑब्जर्व करना है हमें ईच ऑफ द पैटर्न। ठीक है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स, और मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको यहीं समझाऊंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। एक एक देख लो। ठीक है, ये देखो पैटर्न क्या ऑब्जर्व करना है, मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब आगे स्क्वायर मत मानना आप। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा जो मानना है कि यहाँ पर देखो 10 और 1। ठीक है, 10 और 1 चल रहा है इसमें। इसको ऐसे करना है, 10 है और 1 है। ठीक है, यहाँ पर 10 2 बार आ गए, फिर 1 आ गया। यहाँ पर 10 3 बार आ गए। ठीक है, और फिर 1 आ गया। तो यहाँ पर 10 4 बार आ जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर 10 1 बार, यहाँ पर 10 2 बार, यहाँ पर 10 3 बार, और 1 तो आ ही रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 10 4 बार आ जाएंगे। 10 10 10 और 10 4 बार आ जाएंगे। ठीक है, मेरे से थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर 10 4 बार जाएंगे, 10 10 10 और 10। ठीक है, और लास्ट में 1 लगा के स्क्वायर लगा देना। ठीक है ना, समझ में आ गया ये तो। अब यहाँ पे क्या आएगा इसको समझो। ठीक है देखो यहाँ पे 10 20 आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे 10 20 आ रहा है। अब यहाँ पे 20 के बाद एक और आ जाएगा, 10 20 30, फिर रिवर्स चलो, 30 के बाद 20 और 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा देखो ध्यान से, यहाँ पर 10 20 30 आ गया, और यहाँ पे 40 और आ जाएगा। ठीक है, 10 10 20 30, और यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा 40। ठीक है, 40 के बाद रिवर्स चलना है, 30 20 और 1। ठीक है ना, ऐसे चलना है, ये नंबर आएंगे भाई 10 20 30। ये तो यहाँ पे भी था 30 तक, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, और रिवर्स चलना है, 40 के रिवर्स 30, फिर 20 और फिर 1, ऐसे चलना है। ठीक है, तो आप फील कर लेना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 10 आएगा, फिर 20, फिर 30, यहाँ तक तो आएगा 30 तक, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 1। ठीक है ना, ऐसे ये पैटर्न। अब देखो, आप देख लो यहाँ पे, जैसे इसमें 40 तक आ रहा है, इसमें 50 तक आ रहा है, देखो ये है ना, ऐसे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इसका, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो पैटर्न समझो क्या है। यहाँ पर सारे 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 8 ही आएगा, यहाँ पर भी 8 ही आएगा। ठीक है, अब देखो तो और समझो, 3 है, 3 के बाद 5, ऑड नंबर देखो 3, फिर 5, फिर अगला ऑड 7, अगला ऑड 9, अगला ऑड। ठीक है, ये तो आपको दे रखा है। ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा बीच में, ये समझो। तो देखो 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है, इनमें 3 का डिफरेंस है,
इनमें 4 का डिफरेंस है, इनमें 5 का डिफरेंस है, तो अब 6 का डिफरेंस आएगा। तो मतलब 15 में 6 ऐड कर लो 21, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2 1 21, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई लगा दो, इधर प्लस है प्लस लगा दो, तो ये आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? चलो, और इसमें क्या आएगा सर इसमें, ठीक है। तो इसमें तो 13 के बाद क्या आता है, 15 आता है, तो इसमें 15 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न हो गया, ऐसे ऑब्जर्व करना आपको पैटर्न। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला समझो कि 5 1, तो ये भी 5 1 है, 5 2, ये भी 5 2 है, 5 3, तो ये भी 5 3 है, ठीक है ना। ये 5 7 है, तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर प्लस लगा के 7 आ जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई 100 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से सब में 100 आ रहा है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये प्लस में 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। एक मिनट 4 का स्क्वायर आएगा क्या? हाँ, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आ गया? नहीं यार, 4 का स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, एक मिनट रुकना। 7 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का क्यों आएगा? क्योंकि ये 7 का है ना, तो यहाँ पे 7 का आएगा, ठीक है ना। ये 7 है, तो यहाँ पे भी 7 आएगा। यह हो गया। अब यहाँ पर देखो 7 के बाद 9 आएगा, ठीक है, ये तो है ही है। अब यहाँ पे क्या आएगा इस जगह में, तो 5 और 9, तो 5 और 9 आएगा, 5 और 9, ठीक है। 5 9 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। इससे पता लग रहा है ना, 5 9 है तो इधर 5 9 आएगा, क्योंकि 5 3 है तो 5 3 है, 5 7 है तो इधर 5 7 है। तो ये पैटर्न आपको समझना है। आगे देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। इसमें बहुत आसान पैटर्न है, इसको देखो। 2 बन जा 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। और 2 से अगला क्या होता है, 3 आ गया। 3 2 जा 6, तो ये 6 आ गया। 6 से अगला 7, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 आ गया। 12 से अगला 13, ऐसे ही 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। 4 5 जा 20, और 20 के बाद 21 है ही है, ठीक है। 5 6 जा 30, तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर आएगा, 30 का स्क्वायर, ठीक है। और 31 है ही है। ऐसे ही 7 6 जा 42, 42 का आगे क्या आएगा, 43, यहाँ पर 43 का स्क्वायर आएगा। ऐसे इसको पैटर्न को समझना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ इतना तो कर सकते हो, शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।